जनहित इंडिया न्यूज़ संगम की टीम आज सुल्तानपुर में है और सुल्तानपुर में कल वोटिंग होनी है। 25 तारीख को है ना वोट यहाँ पर। 25 को जनता से हम बात करेंगे कि उनके मन में क्या है, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। सर आपका नाम? संजय कुमार अग्रवाल, कहाँ रहने वाले हैं आप? शहर के सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर के। चुनाव कल ही हैं। कल है। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? हमारे चुनाव बस मोदी जी हैं। बस मोदी जी? मोदी जी, ऐसा क्या है भाई मोदी जी? मोदी जी ने जो व्यवस्था बनाई है, देश का नाम किया है वर्ल्ड में, इससे बड़ा क्या सम्मान है। सीधे जय श्री राम, जय श्री राम। रुकिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने रोजगार नहीं दिया बच्चों को, पेपर लीक कराए, महंगाई कराई, भ्रष्टाचार किया। इस पर क्या कहेंगे आप? वो सब गलत है। कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए ना। बस आ रहे हैं आपके पास, हाँ। भाई 70 साल कांग्रेस ने क्या किया है? कौन सा रोजगार देंगे? रोजगार जो है सरकारी रहेगी तो वही, कौन बढ़ा देगा उसको? थोड़ी तो फायदा होगा कोई। आपका नाम? ओम प्रकाश, कहाँ रहने वाले आप? शहर के सुल्तानपुर के। कल वोटिंग किसे वोट करेंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, सब गलत है। आरोप सुनेंगे तब भी लग रहा था। हाँ, गलत है वो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। पैसा तो वो भी जरा इधर आइए। सर जरा आइए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा नहीं है, सही नहीं है, उसको रद्द कर दिया। इस पे क्या कहेंगे आप? अब इसे इतना जानकारी मुझे नहीं है इन सब बातों में। नहीं, एक अच्छी मोदी जी, हाँ, साफ शुद्ध व्यवस्था है। किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है एकदम स्पष्ट है। अगर विपक्ष ऐसा कहता है तो वो गलत कहता है, क्योंकि पैसा उसको भी मिल रहा है और ये एकदम स्वच्छ व्यवस्था है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो अच्छी चीज और हो सकती है वो करनी चाहिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है इधर से आप कि मोदी जी कोई काम वाम नहीं करते हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा है कि 70 साल जो पीछे सरकारें थी उन्होंने क्या किया, इसका पहले वो जवाब दे, उसके बाद मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए कि हमने ये किया था। और जहां पे उनकी सरकारें हैं वहां पे वो क्या कर रहे हैं पिछले 10 सालों में। भाई हम मोदी जी ने जो किया उनका सामने दिख रहा है। उन्होंने जहां पर उनकी सरकारें वहां पे उन्होंने क्या करके दिखलाया। वो कहते हैं सिलेंडर 500 रुपए देंगे, क्या अपने स्टेट में 500 रुपए दिया? नहीं दिया ना। तो राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, अच्छा विकास करेंगे। तो जब मौका मिला तो तब क्या किए थे? कब मौका दिए थे आप? भाई 2004 से लेके 2014 तक राहुल गांधी की ही तो सरकार थी। अरे बोल रहे तो हम बच्चे थे, कम एज थी मेरी। नहीं, अभी भी है बच्चे। वो 55 साल के हो गए लेकिन बच्चे ही है ना। तो उनको बोलने का ढंग है और ना उनका देश की समस्या का पता है। क्या दिक्कत है बोलने में आपको? उनको तौर तरीका ही नहीं पता है, क्या समस्या है यही नहीं पता है। इसीलिए उनको पप्पू कहा जाता है। और खटाखट तो वो 45 साल खटाखट नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे उस समय वो? आज अगर वो कहते हैं कि देश गरीब है तो 55 साल तो कम से कम उनका शासन रहा ही है। क्यों वो देश गरीब है? अगर 80 करोड़ को अनाज देना पड़ रहा है और आप उसका विरोध भी कर रहे हैं और अगले दिन कह रहे हैं मैं 10 किलो अनाज दूंगा, इसका मतलब आप मान रहे हो कि वास्तव में देश में प्रॉब्लम है। तो विरोध वाजिब चीजों का करिए, गैर वाजिब चीजों का मत करिए। विकास हो रहा है उसमें आप सहयोग करिए। खाली विरोध के लिए विरोध करना तो करते रहिए। विकास कैसे हो रहा आप बताइए। आपका नाम? सतीश कुमार अग्रवाल, कहाँ रहने वाले हैं आप? बस स्टेशन सुल्तानपुर के ना? सुल्तानपुर। जनता पूरा देश सुन रहा है आपको। हाँ। आप बताइए सुल्तानपुर से ना अपना एड्रेस। ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ी है, सिलेंडर 1100 हो गया है। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। जिस हिसाब से लोग विकास भी चाहते हैं महंगाई भी नहीं बढ़ी, ये संभव नहीं है। विकास के साथ महंगाई बढ़नी है और महंगाई नहीं, सबके जीवन स्तर उठ गए हैं। जो पहले लोगों के पास एक मोबाइल नहीं होता था, आज 4 मोबाइल लेके चल रहे हैं। विकास नहीं हुआ तो कहाँ पैसा नहीं आया लोगों के पास, कहाँ से हुआ? गाँव में रिक्शा वाहन भी चलता है तो उसके पास मोबाइल है आज। तो विकास हुआ, सबको पैसा मिल रहा है, सबकी आमदनी बढ़ गई है। तो जब आमदनी बढ़ेगी विकास होगा तो मतलब निश्चित। वैसे भी हर चीज की एक लोएस्ट कॉस्ट होती है। एटलीस्ट वो कॉस्ट जब आप कहते हो किसान को एमएसपी बढ़ा दीजिए, तो अब एमएसपी बढ़ाएंगे तो गेहूं का रेट बढ़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी चुनाव में फिर से हिंदू मुस्लिम एंगल ला रहे हैं, धर्म के नाम वोट मांग रहे हैं। इसमें क्या ज्यादा तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया है। आज हर जगह पे जहां भी मुस्लिम वोट होता है कांग्रेस सबसे आगे खड़ी नजर आती है। उनके लिए कोई कानून का भी परिवर्तन करने को तैयार है। अभी कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण दिया। क्यों दिया भाई? मुस्लिम का आरक्षण की बात और तुष्टीकरण आप स्वयं करेंगे तो हमको अपने सुरक्षा के लिए, अपनी बात को कहने के लिए तो हमको हिंदू मुस्लिम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। आपका कहना क्या इस पर? मुस्लिम को उन्होंने आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए? पहले अपने जो राष्ट्र के नागरिक हैं, मूल नागरिक, उनके बारे में सोचिए। यहाँ का मूल नागरिक कौन है?
यहाँ सभी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं है क्या? नहीं, वो भी हैं, लेकिन आप उनके आरक्षण की बात, वो कहाँ संपन्न है? जो उनको ऐसा नहीं आरक्षण नहीं मिल रहा, जो बैकवर्ड मुस्लिम है उनको आरक्षण मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सारे मतलब जितनी योजनाएं हैं, जितना लाभ मुस्लिम उठा रहे हैं उतना हिंदू नहीं उठा रहा है। देश की सारी जितनी भी सुविधाएं हैं, क्या आज के समय में, मेरा प्रश्न विपक्ष से है कि क्या मुसलमान उसकी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है? चाहे वो राशन का हो, चाहे मकान का हो, चाहे और भी जो भी गवर्नमेंट की। आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी चुन चुनकर मुस्लिम नेताओं को जेल में मार दे रही है। तो जितने एक कांग्रेस को एक डाटा निकालना चाहिए कि मोदी सरकार में कितने मुसलमानों को मकान मिले, उसका परसेंटेज क्या है, और हिंदू की जनसंख्या उसके साथ उनको कितना मिला, उसका परसेंटेज क्या है, ये आंकड़ा क्यों नहीं सार्वजनिक करते? आपका नाम सर, आपका नाम? मेरा नाम शिव प्रकाश सिंह है। अभी आप बोल रहे थे, क्या कह रहे हैं इस पे आप? जितने अपराधी हैं, चाहे जिस धर्म का, सब मारे जाएंगे, सबको सजा मिल रही है। तो संविधान के हिसाब से फांसी मिल चाहिए, किसी से गोली मरवा देना चाहिए? संविधान में जो इंडियन पेनल कोड में जो दिया है, प्रत्येक कानून के लिए, प्रत्येक अपराध के लिए प्रत्येक दंड बनाया गया है, उस हिसाब से सबको दंड मिलना चाहिए जो पाप करे। ये अभी मुख्तार अंसारी का मामला है, उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि भैया जेल में जहर दे के मार दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का परीक्षण हुआ, एक पैनल आया था, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया इसमें कोई बात नहीं, आरोप गलत है। ये तो अफवाह है भाई, कोई किसी को कर सकता, किसी आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उसका परीक्षण जाने पर जो सत्य पाया जाता है उसी को हम कहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, हम मोदी से अच्छा विकास दिखाएंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस जो है 50-60 साल तक रही, उसने क्या किया? हिंदुस्तान के बाद से आज़ाद हुए अफ्रीकन कंट्री, चाइना हुआ, जापान हुआ, प्रत्येक कंट्री पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। हिंदुस्तान में निचले पायदान क्यों रहा? 50 साल तक उनको पहले उसकी जवाबदेही दे, उसके बाद अगली की बात करें। आपका नाम? विजय प्रधान, क्या करने वाले हैं आप? सुल्तानपुर के। आपके मुद्दे चुनावी के, आप जब वोट कल देने जाएंगे, क्या सोचे वोट देंगे आप? राष्ट्र का विकास हो और आम नागरिकों को सुविधा मिल रही है, इसलिए राष्ट्र के नाम पे वोट दिया जाएगा, और हिंदुस्तान की आम जनता राष्ट्र के नाम पे वोट देगी, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देगी। विकास, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा नहीं आपके लिए? रोजगारी, कहीं ना बेरोजगार है, आप कहीं आप अभी आदमी ढूंढ ले, ये काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आप रोजगार करिए, रोजगार करेंगे या बिजनेस करेंगे तो आपके पास ग्राहक आएगा, तब आपका काम बढ़ेगा। आप ये चाहिए कि हमको सरकारी नौकरी ही मिले, हम पावर में ही रहें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सब कैसी पावर की बात कर रहे हैं आप? जो सरकारी नौकरी में जाता है वो पावर में आता है, इसलिए सबको रोजगार भी करना चाहिए, सर्विस भी करना चाहिए। इस पर आपका कहेंगे, बेरोजगारी महंगाई है कि नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, काम करने वाला व्यक्ति, हर आदमी काम कर रहा है, और बेरोजगारी का ढांढस बढ़ाने वाले इसे चिल्लाते रहते हैं। विपक्ष आरोप जो लगा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, पहले भी पाते थे, आज भी पा रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे कौन होते हैं? अरे जो योग्य है, उस लायक है, वो पा रहे हैं, और जो अंगूठा टेक है हाई स्कूल और इंटर करके, वो तो घूमेंगे ही, उनको नौकरी मिल जाएगी। आप IAS PCS बना देंगे? जो काम करने वाला व्यवसायी है, व्यवसाय कर रहा है, 10 लोगों को और रख के काम करवा रहा है, सबको नौकरी मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी ही करके जीवन यापन किया जा सकता है। आपके हिसाब से कोई महंगाई और बेरोजगारी? कुछ नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आज विश्व में भारत देश का नाम हो रहा है, राष्ट्र के नाम पे लोग वोट करने जा रहे हैं, जात बिरादरी कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं, अजय कल चुनाव है आपके सुल्तानपुर में, कल आप वोट डालेंगी, क्या सोच के वोट डालेंगी आप, और किसे वोट डालेंगे आप? हम लोग बीजेपी में देते हैं, और क्या जो है। मैडम, जो देश को आगे बढ़ाएगा उसी को डालेंगे। देश को कौन आगे बढ़ाएगा? मोदी जी बढ़ा रहे हैं, उन्हें देंगे वोट। कैसे आगे बढ़ा रहे हैं आप, कैसे कह सकती कि 370 हटाए, राम मंदिर के इतने दिन से चल रहा था उसको हटाए, और क्या देखेंगे आप? और क्या? दो आप बता पाएंगे? 3 तलाक हटाए, 3 और आतंकवाद हटाए, गुंडागर्दी हटाए, और क्या हटाना? अब महिलाएं फ्री में चल रही हैं ना, महिलाएं किसी चीज का डर नहीं, रात में 12 बजे 1 बजे चल रही, कोई छेड़छाड़ी नहीं है ना, कोई कुछ परेशान कर रहा है। आप एक गृहिणी, हम लोगों को यही चाहिए, और क्या चाहिए? आप एक गृहिणी हैं, आप किचन का पूरा काम देखते होंगे, घर का पूरा काम देखते होंगे, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा आपके लिए नहीं? महंगाई मुद्दा नहीं क्या? महंगाई मुद्दा कुछ नहीं, किसके राज में महंगाई मुद्दा नहीं था? अच्छा, आपने सब सरकारें देख रखी? किसके राज में महंगाई मुद्दा नहीं था?
तो आपके लिए कोई महंगाई नहीं है? हमारे लिए महंगाई नहीं है, विपक्ष के आरोप निराधार हैं। कुछ नहीं है महंगाई एकदम। बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी सही है सर, जो कर रहे हैं उनको बेरोजगारी मिल रही, जो नहीं कर रहे उनको बेरोजगारी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी कहाँ, रोजगार कहाँ कमी है? रोजगार का कोई कमी नहीं। रोजगार का कहीं कमी नहीं, करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। जो नहीं करेंगे कामचोर है, उनके लिए महंगाई है और बेरोजगार है। भ्रष्टाचार 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 कुछ नहीं है। किसके राज में भ्रष्टाचार नहीं था? इतने इतने केजरीवाल थे, वो कितने कितना भ्रष्टाचार कर करके गए हैं जेल में, जेल से आए हैं फिर जाएंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी, आता रहे इसे। सुन लीजिए सवाल सुनिए। विपक्ष, एक अगला सवाल। विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ राम के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी क्या काम नहीं की है? ये इतना आपको बताए, राम मंदिर का 370 मुस्लिम का हटाए, 3 तलाक हटाए, और क्या और चाहिए? 370 हटाए, और क्या चाहिए? आप संतुष्ट 10 सालों से? हम लोग संतुष्ट हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, इधर इतनी बढ़िया चारों तरफ रोड देखिए कर दिए हैं कि मोदी, और क्या चाहिए? कि आकर के घर में चौका बर्तन करेंगे। जो रोजगार करने वाले रहेंगे उनको रोजगार मिल रहा है, जो नहीं करने वाले हैं उनको नहीं मिल रहा है, और वो ऐसे करेंगे। आप कल चुनाव है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? यही अपील करेंगे कि चल करके सब लोग अपना वोट डालिए, वोट डालिए, कोई एक भी वोट कोई ना अपना। आप क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, बीजेपी को दीजिए। जेपी को? हाँ सर, इधर आइए, मैडम इधर आइए। आपका नाम? मेरा नाम कंचन सिंह। किसे कल वोट कर रही हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को? अभी तो मैडम बोल रही बीजेपी को। मैडम की इच्छा। कांग्रेस क्यों? क्योंकि कांग्रेस, इधर आइए, कांग्रेस काम करती है। हाँ। और आगे कांग्रेस काम करेगी। कर रहा है, सामना तो कर रहा है। देखिए, और कभी भारत किसी देश से सामना कर पाया था? इनको सुनते हैं। हाँ मैडम, सड़कें नहीं बनी। देखिए, मेरा पेट मंदिर से नहीं भरेगा। हाँ। मेरे बच्चे मंदिर से कमाई नहीं कर पाएंगे। हाँ। वो ब्राह्मण नहीं है। अच्छा। न सब ब्राह्मण राम मंदिर में जाके रोजगार दी है, नौकरी दी है, रोजगार दी है। कहाँ दिया नौकरी? अगर 70 साल में क्या नहीं था? कॉलेज दी, IIT दी, सब कुछ दी है, हॉस्पिटल दी है। कांग्रेस हमारी आस्था को गालियां देती है, बात बात पर हमारी आस्था का अपमान करती है। ठीक है, मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। बहन जी, 1 मिनट। बहन जी, ठीक है, मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन सम्मान और आस्था भी तो कुछ होता है ना। तो ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ कि मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। अब अगर इसी बात पे मक्का मदीना में अगर ताला लगा दी जाए तो क्या ये आप बहन जी को मंजूर होगा? इस पर क्या कह रहे हैं भैया? आपका नाम? हमारा नाम अरुण कुमार सिंह। किसे वोट करेंगे आप? वोट तो एकांत में पड़ता है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे हमारे जो सुरक्षा व्यवस्था इस समय बहुत अच्छी चल रही है। महिलाएं और बच्चियां सड़क पे बड़े खुलेआम सुबह ट्यूशन जाती हैं, हर चीज करती हैं। और राष्ट्र के लिए राष्ट्र पर हम वोट करेंगे। क्या कहेंगे मैडम क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस को पसंद करती हूँ। जो इनका कहना है सुरक्षा बड़ी महिला है। सुरक्षा पहले भी थी। जितना रेप भाजपा में हुआ है, कांग्रेस में कभी नहीं हुआ था। मेरा काम ज्वेलरी का है। मुझसे पूछे कि असुरक्षा की भावना क्या होती है। हम लोग अपने साथ में लाख रुपए तक साथ में लेके चलने में डर लगता था। आज अब हम माइक पे नहीं बोल सकते हैं कितना पैसा लेके सब आराम से आते जाते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। क्या कहें मैडम, क्या कहेंगे आप? सुरक्षा पहले भी थी, आज भी है। पहले भी हम सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित। लाइट, बिजली, रोड, सब कुछ, नौकरी, पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन, सब कुछ। कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 1100 में। जो बेरोजगार महिला है वो कहाँ से भरवाएंगी? महिला अपनी सुरक्षा आप स्वयं करती थी, आज सुरक्षा गवर्नमेंट करती है। बस फर्क इतना है, सुरक्षा तब भी थी लेकिन तब आपको अपने स्वयं करनी पड़ती थी। आज हम सुरक्षा में सिलेंडर था, लेकिन हम कितने बजे सुबह 4 बजे जाके लाइन लगाते थे, तब जाके मिलता था। और वो भी मिलता था, नहीं मिलता था भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे राम राज्य था, और अब जो है भ्रष्टाचार है। राम राज्य अब है, कांग्रेस के टाइम पे नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो रोजगार के मुद्दे पे वोट करना चाहूँगा।
कांग्रेस 30 लाख नौकरियां निकालने के लिए कहा है, जो कि बीजेपी मतलब इन सब बातों पे बोलती तक नहीं है, महंगाई का नाम तक नहीं लेती। पिछले 10 सालों में मोदी जी मतलब अपने ही भाषण पे जो 2014 में वोट देके आए थे, लेकिन अब उसी मुद्दे पे बोलते तक नहीं हैं। आपका मुद्दा क्या मिल, रोजगार आपको नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या कितनी पढ़ाई की आपने? जी मैंने ग्रेजुएशन किया है। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने बीए किया है और आईटीआई भी कर रखा है। मैं स्पेशली कोई एग्जाम दिए अभी तक? जी हाँ। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही कि सर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी में सब लीक हो जाते हैं और सरकार की जो बातें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है। आपके मुद्दे क्या चुनाव, कल वोट करेंगे आप? वोट करेंगे। किसे वोट करेंगे? कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि सेम एज अ स्टूडेंट है हम लोग, तो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम ही चल रही है। कौन सी प्रॉब्लम है? रोजगार नहीं मिल रहे हैं। रोजगार गवर्नमेंट जॉब पेपर रोजगार गवर्नमेंट जॉब 5-5-6-6 साल आपको गवर्नमेंट जॉब ही आती है। 5-5-6-6 साल निकल जाते हैं, वैकेंसी क्लियर नहीं होती, लीक पे लीक हुआ जा रहा है। सभी गवर्नमेंट जॉब पाना संभव है? नहीं संभव तो नहीं है, लेकिन ये है कि सारा कुछ, लेकिन जो भर्तियां हैं कंपटीशन में आइए सर्विस मिलेगी। इनका ये दोनों युवा हैं, इनका आरोप है कि बीजेपी सरकार रोजगार नौकरी सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही, इसमें क्या कहेंगे? कंपटीशन में आए तो नौकरी मिलेगी ना। जो कंपटीशन में आए, कंपटीशन जब पूरा नहीं करेंगे कैसे सर्विस? अभी तक उसका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। 2018 में वीडियो भर दिया और पहले इलेक्शन का सिस्टम खत्म हो, चाइना जैसे चाइना में चल रहा है कि एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद छुट्टी, ऐसे ही एक बार स्वतंत्र होके 15-20 साल बीजेपी राज करे, तब जाके सारा सिस्टम सही बैठेगा। हर साल पेट पे पेट कराए जा रहे हैं, कोई वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो रही है। कराया जाए बोले थे 1 साल में पेट में ज्वाइनिंग देंगे, एक साल पेट का मतलब बीत जाता, उसका रिजल्ट नहीं है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। बस अभी डाली गई थी वो कोर्ट में चल रही है, मतलब जो बातें करते हैं अपने लीक हो जा रहे हैं, कोई क्लियर नहीं। पेपर लीक भैया पहले भी होता था, आज ही नहीं, पेपर लीक पहले भी होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज पेपर लीक पे सारी कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, सारी माफियागिरी धरी जा रही है, और क्या चाहिए? पेपर लीक युवा वर्ग है सब ओवर एज होते जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रही वैकेंसी। 2018 से वीडियो की भर्ती अभी तक मतलब फाइनल नहीं हो पाई। बताइए इतने साल हो गए, सरकार बिना पैसे की आज नौकरी भी मिल रही है। गांव सब सार हो जाता है, वीडियो नौकरी का जरूरत है। पद क्यों निकाल रही है, क्यों भर्ती दे रही है? बंद करना चाहिए उसको कि हम नौकरी नहीं दे सकते। वोट लेने के लिए तो बोल देते हैं कि मतलब हम भर्ती निकालेंगे। ये आप क्या कहेंगे? आपका नाम? जैन द्विवेदी। जैन जी कहाँ रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर के रहने वाले। कल वोटिंग है, किसे वोट करेंगे आप? नहीं ये तो मतलब वोट तो गुप्त होता है। ठीक गुप्त है। आपका मुद्दे क्या है? हाँ मैं मुद्दे बता दे रहा हूँ आपको क्या है। देखो किसी भी चुनाव में 2 तरीके के मुद्दे होते हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, एक लोकल मुद्दे होते हैं। दोनों ही मुद्दों पे सरकार फेल है। क्यों फेल है? इस सुल्तानपुर में आप पंडित जी तब भी कह रहे हैं, और क्या तो पंडित को भी इनका जो है फिक्स वोट है। अरे विपक्ष कह रहा है कि मतलब बीजेपी कहती है कि हमारा कोर वोटर है, आरोप लगाता है। ब्राह्मण किसी को ऐसे नहीं चुनता। अगले साल तो कह रहे ना पीडीए, पिछला दलित और अल्पसंख्यक, आपका कहीं नाम ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, गठबंधन तो आपका नाम ही ले रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। ब्राह्मण वोट करेंगे उसको। तो ये बीजेपी कौन सा हमारा नाम ले रही है? ये तो हमको जैसे ऐसे समझती है कि जैसे हम इनके एकदम ऐसे कोर वोटर हैं कि ये जितनी बार खड़े हो जाएंगे नारंगी झंडी लगाए घूमेंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। तो क्या राम को नहीं मानते आप वोट देते रहेंगे? राम को मानते हैं लेकिन बीजेपी के राम को नहीं मानते हैं। बीजेपी के राम में आपके राम में क्या अंतर है? ये कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको वोट देंगे। अरे भगवान राम सर्वव्यापी है, इनके अंदर भगवान राम है, इनके अंदर भगवान राम है, उनके अंदर भगवान राम, मेरे अंदर भगवान राम, ये कैसे ले आए भगवान? लेकिन बीजेपी तो कहती है ना कॉपीराइट है भगवान राम पे, हम ये पूछ रहे हैं। और दूसरी बात ये बताओ, हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ है? हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ है? ये जिस देश में कल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे बोलने दो, थोड़ी देर बोलने दो। हैप्पीनेस छोड़ो यार, साला खुशी बात की बात है, खुशी पर्सनल इशू है। 81.2 करोड़ लोगों को जिस देश में राशन मिल रहा हो और लाइन लगा के जनता राशन ले रही हो, उस देश में रोजगार की स्थिति बताओ क्या? ये लोग सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट नौकरी कहाँ? तुम बताओ, यहीं मालविका स्टील थी जगदीशपुर में, बंद हो गई, सेल हो गया, सेल के बाद भी नौकरी नहीं है। भेल है, उसमें भी नौकरी नहीं है। अमेठी में संजय गांधी पीजीआई बंद करा दिया, ट्रिपल आईटी बंद करा दिया, बच्चे बाहर से पढ़ने आते थे, ये सब बंद कर दोगे तो फिर कहोगे कि जो है हम नौकरी देंगे। कैसे नौकरी दोगे? कितना स्टार्टअप खोले ये लोग, सब बंद हो जाता है। यही मुद्रा लोन देंगे 10-10 हजार रुपए और कहेंगे व्यापार करो, तो यही पकौड़ी अकौड़ी लगाएगा आदमी, ठेली वेली पे तलेगा अपना। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? आप वो बात आप सही कह रहे हैं। इसी सुल्तानपुर में टाटिया नगर का पुल 4 बार टूटता,
विधायक, सांसद, मंत्री सब भाजपा का, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का। फिर भी ये देश अगर कटोरा लेके चल रहा है, डेली हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, फिर ये देश किस ओर जा रहा है? हमारी स्थिति तो पाकिस्तान जैसी होने जा रही है। भाई पाकिस्तान एक धार्मिक देश है, उसकी स्थिति देख लो कहाँ है। और हम भी अगर धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं तो देख लो हम कहाँ हैं। मतलब वही कोई दाढ़ी वाले चाचा यहाँ खड़े नहीं, अगर खड़े हैं हम उनके पैर छूना रहे हैं, पंडित जी दाढ़ी वाले चाचा पैर छुअत रहे हैं, हमको समाज से निकाला दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हैं, और हम इनके कोई लिखे हुए नहीं कि इनके हिसाब से। और अगर ये इतने राम को मानने वाले हैं तो इन्होंने एक आदिवासी महिला को, प्रेसिडेंट थी भारत की, उसको तो बुलाया नहीं, मुर्मू जी को, ठीक है, आपने उद्घाटन कर दिया। मतलब जो करेंगे हम करेंगे, हमारा मन करेगा आज रात नोट बंद, आज रात जीएसटी लागू, आज रात देश बंद, सब कुछ जो इनका मन करेगा वही करेंगे। ऐसे कैसे करोगे? ये देश में लोकतंत्र कहाँ है? फिर राइट टू सिलेक्शन कहाँ है? मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास भी कह सकते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी क्या नाम 5वीं, ये कह रहे हैं 400 पार। अभी आप कह रहे हो जहाँ पे अपने सर्वेक्षण कर लो, सुल्तानपुर की सीट फंसी है, अयोध्या की सीट फंसी है, प्रतापगढ़ की सीट फंसी है, बस्ती की सीट फंसी है, गाजीपुर की सीट फंसी है, कौशाम्बी की सीट फंसी है। अब आप कह रहे हो 400 पार। तो 400 पार लाने के लिए तो पाकिस्तान से सीटें लानी पड़ेंगी। क्या कहेंगे आप? इंडिया तोड़ आपका नाम? 400 पार। डॉक्टर रविंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, ये द्विवेदी जी, आप भी पंडित, ये पंडित, ये कह रहे हैं बीजेपी अब की बार नहीं आएगी, क्या सब काम बेकार? आप क्या कहना चाहते हैं? सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी आएगी। कैसे जो कह रहे हैं फंसी सब सीटें? अगर राष्ट्र हित की बात करते हैं तो बीजेपी आएगी, ठीक है ना। अगर राष्ट्र सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, तो बाकी चीजें हम ले सकते हैं, बाकी चीजें बाद में मिल जाएंगी। ये तो भाई साहब बता रहे हैं तो राष्ट्र इतना सुरक्षित है, पूरा नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। सुन लीजिए, मैं इसका बता, लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। अब ठीक है, आपकी एज क्या होगी मुझे नहीं आइडिया है। सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब, हाँ मेरे सुनिए, एक मिनट, आपसे बड़ा डिस्कशन नहीं है। देखिए है क्या कि आज के टाइम में 2002 से लेकर 2011 तक अगर लोगों को आइडिया हो जो उस बीच के हो, ठीक है ना, हायर एजुकेशन में एक भी वैकेंसी किसी गवर्नमेंट ने नहीं निकाला था, ठीक है ना। और 2009 से लेकर अगर इधर की चीजें देख लीजिए, हायर एजुकेशन की कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो भर नहीं दी गई है। दूसरी चीज है प्राइमरी सेक्शन की बात करते हैं, जो 1974 में नियुक्तियां हुई थी वो जाके 2007, 2009, 2010 तक लोग रिटायर हुए हैं। उसके बाद विशेष बीटीसी उसके माध्यम से भरी गई जो सीटें भर दी गई, उसमें रोजगार जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुनः योगी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए। क्या कहेंगे? मैं बता, चलेगा ना अभी। देखिए सीएजी जो थी, जब 2011 और 13 की बात कर रहे हैं, सीएजी हर साल घोटाला लेके आती थी कि कांग्रेस सरकार ने ये घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। पिछले 10 साल में सीएजी ने एक भी रिपोर्ट नहीं दी है। और ये 2011 तक की बात कर रहे हैं। यहीं बीटेक चाहे आदमी बीबीडीज कर रहा था, चाहे रामस्वरूप से कर रहा था, चाहे गाजियाबाद किसी कॉलेज से कर रहा था, वो लड़का प्लेसमेंट पा जा रहा था, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी कर रहा था। अब आप चले जाओ, सारे कॉलेज खाली पड़े हैं, और जो चल भी रहे हैं उनके बच्चों को ना कहीं प्लेसमेंट हो रही है, ना कहीं नौकरी मिल रही है। आप युवा हो क्या? क्लास में? मैं बीए सेकंड सेमेस्टर में हूँ। आपको नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं, नौकरी वाली बात नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें भी साला 18% जीएसटी है, किसान को करोड़ों में भी 18% का जीएसटी है। तो जीएसटी जब नहीं सरकार टैक्स नहीं तो कहाँ से रोड बनवाई, कहाँ आपको कुछ देगी? ठीक है, उसमें तो ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं ना, तो उसमें टैक्स थोड़ी ना लगना चाहिए। हमने ये कह रहा हूँ, सरकार टैक्स लेती। अरे क्या जो कह रहे हैं क्या कहेंगे? आप ये भी देखिए ना कितनी पॉजिटिव चीजें भी हुई है। अब स्वच्छता अभियान एक क्रांति हो गई है। पहले कोई स्वच्छता पे ध्यान देता था, अब नहीं, अब देता। अब क्रांति हुई है आज के टाइम में, जो क्रांति हुई है विगत 10 वर्ष पहले क्रांतियां नहीं थी। आज नवयुवक जग चुका है। आज चूंकि आप मीडिया कह रहे हैं कि देश पाकिस्तान बन रहा है, भाई साहब, कभी नहीं बनेगा भाई साहब। पाकिस्तान की खुद खिड़की बंदी है, अगर दोबारा मोदी आता है तो हमारे लिए जीना दूभर होगा। कह रहे हैं कि मोदी हिंदू कर रहा है, ठीक है ना। और रुक जाइए, अभी देखिए कलकत्ता में बवाल हुआ है, कलकत्ता में बवाल हुआ, मुस्लिम आरक्षण देने की बात हुई है, ठीक है ना। हर मुस्लिम को आप ओबीसी में डाल देंगे, बाकी अन्य जातियां नहीं होती हैं, ऐसे कैसे चलेगा? जो जहां है अपने जातवाद की बात कर रहा है। कोई भी नेता आया, मुलायम सिंह यादव आए, यादव की भर्ती करेंगे, अन्य कोई आए, ये तो नहीं करके ब्राह्मण ठाकुर की पार्टी कही जाती तो नहीं भर दिया किसी ब्राह्मण ठाकुर को। देखिए, अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। आज हम 5 वे 4 लेन सब चीजों पे चल रहे हैं तो बिना टैक्स दिए नहीं चल सकते हैं। आप ये सोचिए कि हमको कुछ खर्च भी ना करना पड़े, हमको सारी चीजें मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। निश्चित तौर पर उस देश
देश में, जिस देश में टैक्स की व्यवस्था अच्छी है, आज अमेरिका विकसित कंट्री इसलिए नहीं हुई, इसलिए हुई कि वहाँ टैक्स का सिस्टम है और अच्छा सिस्टम है। लोगों ने देना शुरू किया, करना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर देश में विकास होगा। नहीं करोगे तो विकास नहीं होगा। आज चाहते हैं हर नवयुवक बाइक से, अपाची से, सब गाड़ियों से चल रहा है, ठीक है, कहता है महंगाई है, महंगाई है। आप ये बताइए कि सप्लाई और डिमांड का सिस्टम है, जाहिर सी तौर पर आज एक घर में 10-10 गाड़ियां हैं, आप कहोगे पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है। 2011 में 2012 में 2026 रुपए 27 रुपए में पेट्रोल भराया है, ठीक है। 2014 में सरकार आते आते 56 रुपए पेट्रोल है। 2009 से लेकर 2011 का ग्रोथ परसेंटेज देख लीजिए और 2014 से लेकर 2024 तक का ग्रोथ परसेंटेज देख लीजिए, कहाँ 200% बढ़ा है, कहाँ ज्यादा से ज्यादा 40 से 45% बढ़ा है। वृद्धि की बात, इससे उसको कैलकुलेशन करके देखा जाए तो बेहतर होगा। ये जो बता रहे हैं इनके पास जो ये बता रहे हैं, ना कोई आंकड़ा है ना कोई डिटेलिंग है। मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। BSNL की स्थिति क्या हो गई आप देख रहे हैं। जियो आने के बाद BSNL गायब। HCL की, एक सेकंड, BSNL और जियो की बात कर रहे हैं, सुनते जाइए कि BSNL जियो की बात कर रहे हैं। जिस दिन जियो ने फ्री डाटा, फ्री सिम देना शुरू किया, फ्री टोटल देना शुरू किया, आप क्यों भाग कर लेने गए? BSNL के हमदर्दी थे तो हमने तो BSNL की डिमांड को हटा दिया। हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि फ्री के पीछे तो हम ही भागे। नहीं, फ्री के पीछे कौन भागता है? फ्री के पीछे कौन भागता है बेटा? फ्री के पीछे कौन भागता है? हम ही तो भागते हैं। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट पर भाई साहब फ्री में पढ़ाना शुरू कर दीजिए, लाइन लग जाएगी। तो फ्री में भी पढ़ाया जाता है जिसको फ्री में पढ़ाना। हम ये कह रहे हैं, अपनी बात बोल के निकल। देखिए, ये भेल बेच रहे हैं, ये सेल बेच रहे हैं, ये IOCL बेच रहे हैं, ये ONGC बेच रहे हैं। किसी भी बोलते हैं घाटे में चलती हैं तो बेचना पड़ता है। भाई घाटे में चल रही है तो आप फायदे में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? आप गवर्नमेंट का काम नहीं है बेटा बिजनेस करना, गवर्नमेंट का काम है सुरक्षा। क्या सुरक्षा नहीं हो रही? कानून व्यवस्था नहीं ठीक है, कानून व्यवस्था नहीं ठीक है। कानून व्यवस्था कितनी बार हुआ आप बताओ? कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है? पेपर लीक पर, इधर पेपर लीक भी सुनिए। मुलायम, पहले मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मुलायम सिंह सरकार में पेपर लीक करा करके एक विशेष जात की लोगों को भर्ती की जाती है, वो आपके सामने है। क्या नहीं है? आता क्या नहीं? आप हर थाने चले जाइए, कितने यादव हैं आप देख के आइए, आप देख के आइए कितने यादव हैं। आप कभी गए मेरे साथ कोतवाली, चलिए मैं आपको बताता हूँ कितने यादव हैं। वहाँ जबरदस्ती पैसा लेकर के आपके IG, आपके DIG शिवपाल यादव से अभय सिंह ने पैसा छीना था, यहाँ लेके जा रहे थे। वो पेपर लीक में वो पेपर लीक कराते थे और अपनों को भर्ती कराते थे। लेकिन योगी जी पेपर लीक कराओगे ना तो पुश्तें याद करेंगी, इसको ये ध्यान रखना। हमें बहुत खेद के साथ ये बताना पड़ा, हमारी गवर्नमेंट 2014 से बनी हुई है, अभी भी पेपर लीक हो रहा है। सुनिए, अभी ये बताइए, अभी ये आप यहाँ से जा रहे हो, आपका कोई पट्टीदार है, आपसे बैमनस है, आपको गोली मार दे तो उसके गवर्नमेंट की क्या वो है दिक्कत? लेकिन ये जानिए, पार्क आप देखते हैं कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियां, गुलजार रहता है। यही ब्यौरे आते थे सपा सरकार में। आज किसी का औकात है? आंख अगर दिखा दे, यही आप लोग भी युवा हो, घूम रहे हो। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बच्चे हैं मन डोल जाता है। आपके बहन बेटियां नहीं है? आप अपने बहन बेटियों को मन डोल से? सपा ने 2 अच्छे नेता दिए थे, एक अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, और यही लोग चाहते थे। आप क्या चाहते? आप पढ़े लिखे हो, उल्टा प्रदेश बना के रखे। आप मुख्य धारा में आओ, आप भटको मत, आप भटको मत। जो मतलब देखिए, इतना एग्रेसिवली बोलेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें, नारंगी झंडी बांध के, ठीक है, भगवाधारी होके, राम की झंडी पहन के, तभी इस देश तुम हरी झंडी पहन के पाकिस्तान चले जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पाकिस्तान, वहाँ देख के आओ। जब 800 रुपए किलो टमाटर खाओगे पता चलेगा तुमको, 500 रुपए किलो आटा खाओगे पता चलेगा तुमको। इंडिया में यहाँ सुरक्षा में घूम रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तब यहाँ तुमको सूझ नहीं रही है। जब देश में जब समाजवादी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी आदमी फ्री ही घूम रहा था।
कोई देश में रेस्ट्रिक्शन नहीं थी इन लोगों की। और किसी के अंदर दम नहीं था कि अभिनंदन को वापस ला। भारत के साथ कर दिए। किसी के दम नहीं था कि अभिनंदन को वापस ला सकते थे। महात्मा गांधी बंटवारा किए, देश का बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान, पहले बात सुनिए, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाता है तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सकता, ये बताइए आप। हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, आज तक जो मन करे वो कर दीजिए। तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सकता, उसमें क्यों तकलीफ हो रही है आपको? आप अपना हिस्सा लो, अपने घर जाओ, दूसरे के हिस्से क्यों घूम रहे हो भाई? आप जाओ अपना हिस्सा अपने में, अपने जोतो बो खाओ, दूसरे में क्यों घूम रहे हो? आप बताइए। हाँ, आप सुन लीजिए। बिल्कुल सही बात। ये लोग जब आप इंदिरा गांधी ने, सुन लीजिए, इंदिरा गांधी कल ही मोदी जी ने इंटरव्यू में बोले जामिया मिल्लत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। किसका है जामिया मिल्लत? बताओ, जामिया मिल्लत किसका है? जामिया मिल्लत में आरक्षण बता रहे हैं। जामिया मिल्लत आरक्षण क्यों हटा दिया गया? इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान का समूह है क्या पाकिस्तान का? जामिया मिलिया एमयू से आरक्षण क्यों हटा दिया गया? एमयू और जामिया मिलिया पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है। भैया जवाब दीजिए भाई, क्यों आरक्षण हटा दिया? आपके सामने कौन जवाब देगा? जय श्री राम पाकिस्तान चले जाओ, जय श्री राम पाकिस्तान चले जाओ, और कोई काम ही नहीं है। कोई सर बोले, सर की जवाब दीजिए जो वो बोले। आप वहाँ पे अरे पाकिस्तान में आप अल्लाह अकबर बोलते हैं, इंडिया में जो पाकिस्तान में जय श्री राम बोल सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या कोई जय श्री राम नहीं बोलता था? तब बोलता था। सब प्यार से रहते थे, भाईचारा से रहते थे, सब प्यार। अब मोदी जी इतने बड़े लीडर, वो हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर हैं कि उनको ये सब भाषा निकालना ही नहीं चाहिए। बाबर की मस्जिद में ताला लग जाएगा, ये लग जाएगा, इनको सरकार को नहीं आना चाहिए। भाईचारा सही हार है, जो ये 400 पार है वो 400 हार है। ये 400 सीट हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है। 400 सीट हारने के, 400 सीट में दिखाई नहीं पड़ेगी। 543 माइनस 400 कितना होता? पूछिए भाई साहब से, पूछिए कितना होता है। आप देखे हैं, आप ममता बनर्जी मोहम्मदनों का आरक्षण दे रही बैकवर्ड में, कहीं देश में और दिया गया? कहीं दिया गया? आप बताइए। हाई कोर्ट रद्द करती है और कहते हैं मैं फैसला नहीं मानूंगी। अरे भाई, हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानोगी? क्यों नहीं मानोगी? क्यों नहीं? हमारी न्यायपालिका का आप नहीं मानेगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता तो हाई कोर्ट में जाने दे दे। 4 लोगों के कहने से जो है ये नहीं लगाया जा सकता कि समाज किसको जिताएगा, है ना? कौन जीत रहा है आप बताइए? बीजेपी, जाहिर सी बात है। क्यों? ऐसा कानून है, कार्य है उसका। भैया काम बोलता है, कांग्रेस जीत रही है। आपको मैं बताऊं, किसान सम्मान निधि सबको मिलती है। आइए, किसान सम्मान निधि सबको मिलती है, राशन सबको मिलता है, आवास सबको मिल रहा है, शौचालय सबको मिल रहा है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। ये युवा है, कह रहा मैं नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, हाँ मान लो, अरे जो काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी। आप नौकरी पाए? जो कॉम्पिटिशन नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं मिलना चाहिए। मान लो कहीं 80% नंबर कोई पा रहा है, 20% नहीं पा रहा, उस पर भी काम होगा। गठबंधन ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अगर विकास का काम किया होता तो विकास पे नाम मांगते। मुसलमान और हिंदू के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? एक मिनट, गठबंधन ने कोई काम नहीं किया। नहीं, मोदी ने सबके लिए क्या काम किया? कोई ना काम नहीं हुआ। किस तरह का काम नहीं हुआ? सड़कें बन रही हैं। मुसलमान हिंदू, आप अपने देश आप मेरे गांव चलिए, मैं दिखाता हूँ।
सुनिए मेरी बात सुनिए, कहने से नहीं होगा मान्य 7,500 की आबादी है, 250 आवास आए हैं जिसमें 120 आवास मोहम्मद को मिला है। पहले मेरी बात सुनिए, अरे भैया इधर सुनिए मेरे बड़े भाई, इधर सुन लीजिए। लोग आपके देश को पूछते हैं। आज आपका प्रधानमंत्री पहले नारा लगा था मोदी है तो मुमकिन है, आज भी है। अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम की सरकार, कोई भी सरकार थी, उसमें सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल पाई थी 2014 पहले। एक अमूल चूल परिवर्तन जो छोटी सी मांग थी सेना की नहीं पूरी कर पाई। कभी बुलेट प्रूफ जैकेट सबकी सड़क पे पड़ी थी सेना की सैनिकों की। भैया मेरा नाम देवेंद्र राय है और मैं भी एक ब्राह्मण ही हूँ। अभी एक ब्राह्मण भाई साहब आए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ की सीट फंसी है, वहाँ की सीट फंसी है, भगवा लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, वो लगा लेंगे, तो हम भाजपा को थोड़ी देंगे। कह रहे थे यहाँ की सीट फंसी, वहाँ की कौशाम्बी की, कहाँ की, कहीं की सीट नहीं फंसी है। वो मुसलमान करते हैं। माँ मेनका गांधी बहुत विकास कर रही हैं, पूरे शहर में माँ मेनका गांधी का विकास चल रहा है। क्या विकास चल रहा है? हर एक क्षेत्र में आप देख लीजिए। क्या क्या बताइए। आप चाहे लाइट के, चाहे आप नहीं मायावती बनवा रही है, किसको पता है? टाटिया नगर का पुल आपके सौजन्य से मायावती जी बनाई थी, वही टूट रहा है। जो नरेंद्र मोदी बनवाए हैं उसको बताइए टूटा हो। तभी खुश होंगे कि राम मंदिर निर्माण पर गोली चल जाए, तब ये लोग खुश रहेंगे। और मंदिर निर्माण हो रहा है तो लोग खुश नहीं है। इनको चाहिए कि हिंदुओं पे गोली चल जाए, अगले सरकार आ जाए। ये लोग बीजेपी से कभी पसंद नहीं रहेंगे, इनको हमेशा साइकिल चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कई बार धस चुका, कई जगह से धसा, बता रहे हैं। टाटिया नगर का पुल अगर बसपा सरकार में बना तो क्या मोदी जी या योगी जी उसको खाली बनवाते रहेंगे, सही नहीं करेंगे? चलिए बसपा सरकार। हाँ, और आप ये बताइए, अभी आप एक इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अभी आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना, इकोनॉमी की बात आप कर रहे थे ना। 1991 में भारत के पास 15 दिन का खाली बजट था, 15 दिन का, इतना एक भंडार था। आपको जब मनमोहन सिंह ने सरकार संभाली, सौंपी है, तो 5वें नंबर पे इकोनॉमी थी, 6ठे नंबर पे। आपने 90 से 6ठे पे लाया और 6ठे से 5वें पे ले गया। कौन ज्यादा काम किया? अरे 6 वाला कि 6 से 5 वाला? अरे देखिए मेन चीज मुद्दा होता है, मुद्दा यही होता है। एक आदमी के सुधार करने से नहीं होगा, सबको सुधार